तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने का सपना है, लेकिन सिलेबस देखकर ही पसीने छूट रहे हैं। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। इस विश्लेषण में हम इस परीक्षा को क्रैक करने की एक एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। चलिए, इस दमदार सोच की जांच शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इससे तो अपनी तैयारी का मूल मंत्र बना लेना है। अगर इस पद को पाने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि पूरी ताकत से जुटने का वक्त है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है, एक गैजेटेड लेवल 7 की पोस्ट है और जाहिर है इसीलिए इसका एग्जाम भी उतना ही टफ है। और जो सबसे बड़ी चुनौती एस्पिरेंट्स को लगती है वो है इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल सिलेबस। और ये कंफ्यूजन होना बिल्कुल जायज़ है। एक तरफ तो जनरल स्टडीज़ का पूरा समंदर है, तो दूसरी तरफ हेल्थ साइंस की अपनी एक अलग दुनिया। ऐसे में सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई शुरू करें तो करें कहाँ से। तो इसका हल क्या है? चलिए, बात करते हैं पहले चीट कोड की। देखिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि पूरे सिलेबस के पीछे भागने के बजाय पहले उन मेन टॉपिक्स को पकड़ो जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये जो चार्ट है ना, ये उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। मतलब आप देखिए, जनरल स्टडीज का करीब करीब 65 से 70% हिस्सा बस कुछ गिने चुने टॉपिक से ही आता है। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही यही है कि पहले इसी हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। तो फिर ये कोर सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से? सोर्स के मुताबिक ये हैं हिस्ट्री, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल। इन 4 पिलर्स को अगर मजबूत कर लिया तो समझ लीजिए कि जीएस पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मुट्ठी में है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और सीक्रेट है जिसे कहते हैं हिडन सिलेबस। ये वो टॉपिक्स हैं जो शायद बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखे हों, पर कम मेहनत में अच्छे नंबर दिलाकर दूसरों से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं। क्या है इसमें? इसमें आता है एग्रीकल्चर, जनगणना यानी सेंसस के आंकड़े, अर्बनाइजेशन और जो लेटेस्ट फसल और मिनरल डेटा आता है वो सब। इन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आराम से 7 से 8% की बढ़त दिला सकते हैं। और यही फर्क होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे चीट कोड पर, और ये जुड़ा है हेल्थ साइंस से। यहाँ पर ना ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या? वो डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि स्ट्रैटेजी ये है ही नहीं। 1 मिनट के लिए इस स्लाइड को देखिए। हमें एमबीबीएस लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है। फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल बायोलॉजी पर, न्यूट्रिशन, बीमारियों और खास तौर पर वैक्सीनेशन जैसे टॉपिक्स पर। याद रखिए, एक हेल्थ एजुकेटर बनना है, डॉक्टर नहीं। ये लाइन इस रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का काम क्या है? उसका काम है डॉक्टर और आम जनता के बीच एक पुल की तरह काम करना। मतलब मुश्किल मेडिकल बातों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि किताबी ज्ञान को जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा। ये समझना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्कीम्स जमीन पर कैसे काम करती हैं, या फिर आशा और एएनएम वर्कर्स का कम्युनिटी हेल्थ में क्या रोल है। ठीक है, तो सिलेबस को कैसे टैकल करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद उसे एग्जाम तक याद कैसे रखा जाए? ये तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के मन में घूमता रहता है, और इसका जवाब एक डिसिप्लिन्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी में छुपा है। इसका जवाब है एक बहुत ही साइंटिफिक और डिसिप्लिन्ड रिवीजन प्लान, जिसे सोर्स में रिवीजन रोल कहा गया है। देखिए, ये सिर्फ रटा मारना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को दिमाग में परमानेंटली सेट करने का तरीका है। काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले 5 दिन कुछ नया पढ़िए, फिर अगले 5 दिन नया तो पढ़ेंगे, साथ में पिछले 5 दिन का रिवाइज भी करेंगे, और फिर हर 15 दिन में उस पूरे 15 दिन के ब्लॉक को एक साथ दोहराएंगे। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इन सभी स्ट्रैटेजीज को सही माइंडसेट और कुछ प्रैक्टिकल आदतों के साथ जोड़ेंगे। सक्सेस को पक्का करने के लिए इस चेकलिस्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। पहली चीज, कंसिस्टेंसी, रोज 4 से 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। दूसरी, अच्छी हेल्थ, क्योंकि एक हेल्दी दिमाग से ही अच्छी तैयारी हो सकती है। तीसरी, खुद पर यकीन। और आखिर में स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना और हर सब्जेक्ट के लिए बस एक अच्छी किताब पर टिके रहना। सोर्स में ये भी कहा गया है कि कभी-कभी इस सफर में एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है, और अगर ये सब खुद से करने में मुश्किल लग रहा है तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम या किसी की मेंटरशिप लेना एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। इससे रास्ता काफी आसान हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के एक एग्जाम्पल के तौर पर सोर्स में द सक्सेस प्रेप ऐप का जिक्र किया गया है। इस ऐप में डेमो वीडियो और गाइडेड कोर्सेज मिलते हैं, जो उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें अपनी तैयारी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल अपने आप से पूछना है,
क्या एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही माइंडसेट और लगातार मेहनत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही एक एस्पिरेंट को गैजेटेड ऑफिसर बनाता है? सोचिएगा जरूर। ऑल द बेस्ट।